सिंहगढ़ का सम्राट -1 महागाथा सदियों पहले ऊंचे पर्वतों और विशाल नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य था सिंहगढ़। वहां की प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं। उस राज्य के वृद्ध सम्राट का एक ही स्वप्न था, ऐसा उत्तराधिकारी जो केवल तलवार से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से भी राज करे। राजमहल में 2 राजकुमार बड़े हुए। बड़ा राजकुमार वीरेंद्र निडर, दयालु और प्रजा का प्रिय था। छोटा राजकुमार भैरव अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके लिए राज सिंहासन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। महामंत्री ने एक दिन भैरव से कहा, जिस दिन वीरेंद्र राजा बनेगा उस दिन तुम्हारे सारे सपने समाप्त हो जाएंगे। भैरव ने उत्तर दिया, तो फिर वो दिन कभी नहीं आएगा। समय बीतता गया। सीमा पर शत्रु ने आक्रमण किया। वीरेंद्र स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए रणभूमि में उतरा। उसने अपने सैनिकों से कहा, राजा वो नहीं जो सबसे आगे सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो है जो सबसे आगे युद्ध भूमि में खड़ा हो। भीषण युद्ध हुआ। वीरेंद्र की वीरता से शत्रु पराजित हुआ और पूरा राज्य जय वीरेंद्र के नारों से गूंज उठा। लेकिन महल के भीतर ईर्ष्या की आग और भी प्रचंड हो चुकी थी। रात के अंधेरे में भैरव और महामंत्री ने सिंहासन हथियाने की योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सबसे विश्वसनीय सेनापति को धोखे से ऐसा आदेश दिलवाया जिससे वीरेंद्र संकट में पड़ गया। उधर रानी ने अपने नवजात पुत्र को बचाने के लिए महल से दूर भेज दिया। वर्षों बाद वही बालक एक साधारण गांव में बड़ा हुआ। उसे अपने जन्म का रहस्य नहीं पता था, पर उसके भीतर असाधारण साहस और न्याय की भावना थी। एक दिन उसे एक प्राचीन तलवार मिली जिस पर सिंहगढ़ का राजचिन्ह अंकित था। उसी क्षण उसकी नियति बदल गई। जब सत्य उसके सामने आया तो उसने कहा, मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं उस न्याय के लिए लड़ूंगा जिसे छल से छीन लिया गया। इसके बाद आरंभ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। पर्वत कांप उठे, रणभेरी गूंज उठी और हजारों योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए। अंत में सत्य की विजय हुई, विश्वासघात पर न्याय की जीत हुई और सिंहगढ़ की प्रजा को फिर से अपना सच्चा सम्राट मिल गया। और तभी से ये कहा जाने लगा, सच्चा राजा वो नहीं जो जन्म से राजा हो, सच्चा राजा वो है जो अपने कर्मों से लोगों के हृदय पर राज करे।